नमस्कार दोस्तों, मैं ललित शर्मा आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं वर्ल्ड ऑफ ललित में। इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि वियतनाम में आप कब जाएं और क्या देखें। हो ची मिंह वियतनाम का एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। दिल्ली से वहां की डायरेक्ट फ्लाइट मिलती है। 8 घंटे लगते हैं वहां जाने में। वहां की करेंसी है डोंग, इंडिया का 1 रुपया और वहां के 305 रुपये, यानी लगभग इंडिया के 32-33 हज़ार रुपये और वहाँ के 1 करोड़ रुपया। हो ची मिंह एयरपोर्ट पे उतरते ही हमें हमारे जिस होटल में हम रुके थे वहाँ का प्राइवेट व्हीकल उन्होंने भेजा पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी देने के लिए। होटल का नाम था सिगोन। अच्छा होटल था। होटल में फ्रेश व्रेश होने के बाद हम निकल गए सिटी टूर के लिए। वैसे तो वियतनाम में कभी भी घूमने जा सकते हैं, पूरा साल वियतनाम में रश रहता है। लोग वहाँ के बताते हैं पूरे साल विजिटर्स आते रहते हैं। लेकिन जो वहाँ का जो बेस्ट टाइम है जो हमने फील किया वो है फरवरी से जुलाई। आपको वहाँ पे वेदर अच्छा मिलेगा। सबसे पहले देखा हमने वार रेमिनेंट म्यूजियम। इस म्यूजियम में एक्सप्लोर किया हुआ है टनल्स को, हिस्ट्री ऑफ टनल्स है। इन टनलों में छुप छुप कर ही 1973 में अमेरिका को हरा के वापस भेज दिया था वियतनाम ने युद्ध में। काफ़ी टनल्स हैं यहाँ पर। फिर यहीं पर हमने AK-47 शूटिंग की और अदर एक्टिविटीज़ का भी मज़ा लिया। पैराग्लाइडिंग और भी काफ़ी एक्टिविटीज़ थी। नेक्स्ट डे फ्लाइट पकड़ के हम पहुँचे दनांग, और दनांग से 42 किलोमीटर दूर एक हिल स्टेशन है बाना हिल्स। सबसे लंबी नॉन स्टॉप सिंगल ट्रैक केबल कार में इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड है, गिनीज बुक में इसका नाम है। और ये कवर करती है जी लगभग 5801 मीटर की। ऊपर जाते ही देखो मौसम कितना बदल गया ना, सारा कुछ चेंज हो गया। हमें भी इसमें बैठे बैठे लगभग 20 से आधा घंटा तो लगा था, कंटिन्यू चलते और सिंगल स्टेप नॉन स्टॉप। और मौसम एकदम चेंज हो गया हम नीचे से जैसे ऊपर हाइट पे पहुंचे। इसके बाद फिर हम उतरे और यहाँ से चेंज किया जी हमने केबल ट्रेन। ये भी केबल की सपोर्ट से चल रही है। देखो एक केबल है ना बीच में, ट्रेनों के बीच में, इसकी सपोर्ट से ट्रेन बंधी हुई है और वो केबल उसको ऊपर खींच रही है। ये भी एक अलग एक्सपीरियंस था इस ट्रेन में बैठना। और एक सिंगल ट्रैक था, यही इसी ट्रैक से ऊपर जाएंगे और इसी ट्रैक से नीचे आएंगे। ये देखो, और ये जो 2 ट्रैक हैं यहाँ से ऊपर आने वाला ये यहाँ से इंटरक्रॉस होते हैं, अगर नीचे जाने के लिए इस और इधर ऊपर जाने के लिए। इसमें 2 डब्बे हैं। अभी हमारी बीच में ट्रैक है ना, ये चलते जा रहे हैं। ये है जी गोल्डन ब्रिज ऊपर। क्या बढ़िया नज़ारे दिखते हैं यहाँ से गोल्डन ब्रिज पे आने के बाद। इसकी लंबाई है 490 फीट। ये है फंटेसी पार्क। गोल्डन ब्रिज को देखने के बाद हमें बड़ा सरप्राइज हो रहा था, पहाड़ी के ऊपर कितना बढ़िया इन्होंने एक गोल्डन ब्रिज बनाया है। और जैसे हमने ये देखा फंटेसी पार्क देख के और ज़्यादा सरप्राइज हो गए कि कितना बढ़िया इन्होंने ये पार्क बनाया है ऊपर। और इस साइट को सबसे पहले फ्रांसीसियों ने 1920 में देखा और 1920 के बाद उन्होंने इसे डेवलप किया। यहाँ का आर्किटेक्चर देखने के बाद लग ही नहीं रहा कि हम वियतनाम में हैं। बाना हिल्स के टिकट के साथ सभी को 2 कैन बियर के पास थे जो फ्री हमें मिलने थे। ये है सनक्राफ्ट बियर फैक्ट्री, यहाँ बनती है और जो यहाँ के विजिटर्स आते हैं उन्हें 2 कैन बियर दी जाती हैं। अब टाइम था उन सभी खूबसूरत नज़ारों को छोड़ने का। इवनिंग हो गई थी, अब चलना था नीचे। वापस आने का एक ही था जरिया, केबल कार।
हमने दोबारा केबल कार पकड़ी और नीचे दनांग अपने होटल्स आ गए। अगले दिन हम अपने होटल से निकल गए हॉलैंड बे ऑनलैंड। इधर 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 देखो। Halong Bay is a beautiful and natural landmark of Vietnam. यहाँ एक चीज देखी, यहाँ जो बोट चला रहे थे अपने पैरों से चला रहे थे। देखो पीछे देखो, वो अपने पैरों से चप्पू चला रहे हैं। इसके लिए हम मॉर्निंग में जल्दी उठे थे और लगभग 2 घंटे बस में ट्रेवल करके हम यहाँ पहुँचे। और यहाँ पर सिर्फ एक यही था और एक दिन हमारा इसमें ये लग तो रहा था कि वेस्ट हो गया, पर ठीक है, सभी के साथ थे तो किसी बहाने से देख लिया, अदरवाइज रह जाता। वैसे देखने का यहाँ पे कुछ यही था कि ऐसी बोटिंग तो दिल्ली में भी कर लेते हैं और इसके लिए वियतनाम पर ठीक है। जो अभी हम ये क्रॉस कर रहे हैं ना, ये हमारे हाथ ऊपर ये जो है ना ये चूना पत्थर के हैं, स्टोन्स हैं। ये हाथ बिल्कुल नीचे से हमारे सर पे लग जाते हैं। हम नीचे को अपने सर करके निकल रहे थे इनके नीचे से। तो यहाँ लगभग पूरा दिन इसी में ही लग जाता है। एक दिन हमारा इसी में ख़त्म हो गया। ये देखो पानी भी टपक रहा ऊपर से। तो इस राइड में वैसे तो कुछ भी नहीं था, लेकिन फिर भी करना ज़रूरी था। इतनी दूर आए हैं वियतनाम और हमारे पैकेज में भी था ये, तो नहीं करते तो ये लगता कि गए यार, क्यों रह गए। तो एक्साइटमेंट भी थी, वहाँ आके देखा तो ये था, चलो ठीक है, कर लिया। और इसको हमने वियतनाम में जाके ना खर्चा ऐसे होता है कि एक जैसे सपोज हमने केले वाले से केले खरीदे तो एक केला ओके, जो हम पेमेंट देते हैं ना तो 10,000 रुपये। ऐसा लगता है कि जैसे हम कितनी बड़ी अमाउंट उसे पे कर रहे हैं। अब जैसे अगर हमें किसी को टिप भी देनी है तो वो टिप भी ना हज़ारों में जाती है। अभी जो हमारे साथ ये लेडी थी पीछे जो वोट को चला रही थी, चला तो हम ही रहे थे वो से। अब देखो हम चला रहे हैं, लेकिन हम जब उतरे तो 1 लाख रुपए की टिप हमने उसे दी। टिप तो नहीं कहेंगे, बस ये राइड अब ख़त्म होने वाली है। अब हम वापस वहीं आ रहे हैं जहाँ से हम चले थे। थक गए थे, धूप काफ़ी थी। ये रात को डिनर करने के बाद हम पहुँच गए हनोई ट्रेन स्ट्रीट। ये हनोई शहर में है। ये टूरिस्ट स्पॉट है। बाई चांस ही ऐसा हुआ कि ट्रेन का आने का टाइम उसी टाइम था जब हम वहाँ पहुँचे और ट्रेन हमारे सामने से ही निकली। हमें ज़्यादा इंतज़ार भी नहीं करना पड़ा। ये हमारी वियतनाम ट्रिप का लास्ट डे था। इसके बाद हमारी नाइट में फ़्लाइट थी। हम एयरपोर्ट गए हनोई। हनोई से सीधा इंडिया वापस आए और ट्रिप ख़त्म। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।